गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल वेल। स्वागत है आप लोगों का आज की कहानी में। बात 15 मार्च की है। 15 मार्च की दोपहर करीबन 2-2:30 बजे का वक्त एमपी में जबलपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक पिपरिया नाम की एक जगह है। पिपरिया में रहने वाली आरती जबलपुर में अपने किसी जानकार रिलेटिव को एक कॉल करती है कि उसकी कज़न का मैसेज आया है कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है। जबकि ये मैसेज एक व्हाट्सएप मैसेज था और ये मैसेज उसके फ़ोन में सुबह से ही आ रखा था। कज़न ने मैसेज पढ़ने में 2-3 घंटे लगा दिए। मैसेज उसने पढ़ा, फिर उसने जबलपुर में अपने जानकार को कॉल की कि ऐसे ऐसे बात है, उसकी कज़न का अभी अभी मैसेज आया है कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है, आप घर पर जाके देखो क्या हुआ है। जो आरती की कज़न थी वो जबलपुर में ही एक रेलवे कॉलोनी में रहती थी। रेलवे कॉलोनी में वो लोग रहते थे। आरती के पिता राजकुमार विश्वकर्मा एक रेलवे ऑफिसर थे, एक अच्छी खासी पोस्ट पे थे। उनकी पत्नी की 2023 में किसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब घर पे सिर्फ राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी 16 साल की बेटी और 8 साल का बेटा रहता था। जो जानकार थे आरती के वो जाते हैं उनके घर में, रेलवे कॉलोनी में जाते हैं, बेल बजाते हैं, कोई गेट नहीं खोलता, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो वापस आरती को कॉल करते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। वो कहती है आप पुलिस रिपोर्ट कर दीजिए। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर आती है। 15 मार्च की बात है ये। दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके थे उस समय। रेलवे कॉलोनी में ज़्यादातर रेलवे डिपार्टमेंट के ही लोग रहते थे। सब वहाँ इकट्ठे होते हैं। पुलिस जब आती है तो देखती है कि घर बंद है। वो चारों तरफ से घर का मुआयना करती है। देखती है कि एक बालकनी के एक दरवाजे को बाहर से दिख रहा था कि बालकनी के एक दरवाजे को गैस कटर के साथ काटा हुआ था। खैर पुलिस चश्मदीदों के सामने घर का दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, घर में दाखिल होती है पुलिस। पुलिस जैसे ही किचन में पहुंचती है तो देखती है कि एक पन्नी में, एक पॉलिथीन में एक लाश लपेटी हुई है और पूरा किचन खून से भरा पड़ा है। घर में जैसे कि 3 लोग थे, विश्वकर्मा, उनकी बेटी और बेटा। तो पुलिस बाकी 2 की जांच शुरू करती है, उनको ढूंढती है, आवाज़ें देती है, पूरे घर में देखती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। पुलिस वाले इधर उधर ढूंढ रहे थे, इधर उधर तलाशी कर रहे थे, चेक कर रहे थे सब। तभी एक पुलिस वाले का ध्यान किचन से थोड़ी दूरी पर रखे हुए फ्रिज पर पड़ता है। वो देखता है कि फ्रिज के हैंडल पे कुछ लाल लाल निशान हैं। करीब जाकर देखता है तो वो निशान खून के थे। अपने सीनियर को बुलाता है, सीनियर आते हैं, फ्रिज का दरवाज़ा खोलने का फैसला होता है। जैसे ही पुलिस फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है तो फ्रिज की सारी ट्रेस गायब और पन्नी में लपेटी एक लाश पड़ी थी। लाश को बाहर निकाला जाता है। अब पुलिस हैरान है कि इस घर में 3 लोग थे, 2 लाशें, एक की अभी भी उन्हें चिंता सता रही है। जो फ्रिज से लाश निकली वो राजकुमार के बेटे तनिष्क की थी। उनका वो 8 साल का बेटा जो था तनिष्क, उसकी वो लाश थी जो फ्रिज में पन्नी में पड़ी थी। पुलिस हैरान परेशान कि कहीं तीसरी भी ऐसी ही कहीं जगह पे ना हो जहाँ उन्होंने देखा। सब जगह तलाशी करते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, तीसरा नहीं मिलता। जो उनकी बेटी थी 16 साल की, वो नहीं मिलती। इस दौरान पिपरिया में भी खबर फैल जाती है, वहाँ से भी सब घर वाले आ जाते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट सबसे पहले रेलवे कॉलोनी से ही होती है जहाँ वो लोग रहते थे। पुलिस का पहला काम उस 13 साल की विश्वकर्मा की बेटी को ढूंढना जो गायब थी। पुलिस को डर था कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा हो तो नहीं गया, किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि घर में एंट्री जो थी वो भी पीछे से गैस कटर के थ्रू हुई थी, मतलब कोई नोन तो था ही नहीं। अब खुशकिस्मती ये है कि वहाँ सरकारी कॉलोनी थी, रेलवे कॉलोनी जो थी, सीसीटीवी कैमरास थे, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई। तो एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस नोटिस करती है कि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे एक लड़का एक स्कूटी पर निकलता है और उसके पीछे पीछे ही एक लड़की, थोड़ी देर बाद एक लड़की भी उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वो स्कूटी वाला गेट से निकला होता है। रिश्तेदार पहचान लेते हैं कि ये वही विश्वकर्मा की बेटी है 16 साल की, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। अब पुलिस
एक तरफ से ये था कि ठीक है, बच्ची सुरक्षित है, वो ठीक है क्योंकि दिन में उसे नोटिस किया गया है, कैमरे में वो आई है, ठीक है। पर दूसरी चीज़ ये है कि लाश की हालत को देख कर लग रहा था कि इस कत्ल को हुए काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी टाइम हुआ है और वो लड़की दोपहर के समय गेट कॉलोनी के गेट से बाहर जा रही है और उसने जो अपनी कज़न चाचा की बेटी को जो मैसेज किया है, वो सुबह किया है। तो मतलब उसे कैसे पता कि घर में ऐसा कुछ होने वाला है या घर में ऐसा कुछ हुआ है और उसके बाद वो दोपहर को आराम से उस लड़के के साथ जा रही है। स्कूटी के थ्रू पुलिस जो है वो उस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। पता चलता है कि उस लड़के का नाम मुकुल है और वो उसी कॉलोनी में रहता है। उसी कॉलोनी में वो रहने वाला है, रेलवे कॉलोनी में ही। जो मुकुल था, वो विश्वकर्मा का पड़ोसी था। वो उन्हीं के पड़ोस में रेलवे कॉलोनी में रहता था। अब पुलिस का नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होता है कि जबलपुर के बाकी जितने आसपास के कैमरे हैं वो खंगाले जाएंगे। सभी कैमरास में सीसीटीवी कैमरास की जब पुलिस छानबीन करती है तो एक रेलवे स्टेशन है जयपुर में, यहाँ जबलपुर में ही मदन महल रेलवे स्टेशन करके, उसकी पार्किंग में वो रेड स्कूटी कैद होती है। दोनों निकलते गेट से अलग अलग हैं पर वो पार्किंग में जो कैमरा है वहाँ पर वो दोनों दिखते हैं। लड़का अपनी स्कूटी जो है वो पार्किंग में पार्क करता है, लड़की उतरती है स्कूटी से और दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। पार्किंग में उतर के दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। अगला कैमरा खंगाला जाता है तो कुछ 1 बजे के करीब दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं और 1-2 मिनट में ही बाहर भी आ जाते हैं, एग्जिट ले लेते हैं 1-2 मिनट में। पुलिस को कुछ लॉजिक समझ नहीं आया 1-2 मिनट के लिए रेलवे स्टेशन जाना फिर बाहर निकलना। इत्तेफाक से ही करीबी में एक बस अड्डा था। पुलिस बस अड्डे के सीसीटीवी खंगालती है तो देखती है वो लोग एक येलो कलर की बस में बैठते हैं। बस की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है तो पता चलता है बस जबलपुर से कटनी जा रही है। कटनी जो है और जबलपुर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। जबलपुर से कटनी 90 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ड्राइवर और कंडक्टर की इन्फॉर्मेशन निकालती है, दोनों से पूछताछ होती है। पूछताछ में ड्राइवर कंडक्टर बताते हैं कि दोनों ने टिकट तो ली कटनी तक की, पर वो पहले ही एक आधारताल नाम की एक जगह है वहाँ उतर गए, उसके आगे का पता नहीं। फिर आधारताल बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। आधारताल के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं तो दिखता है वो किसी एक और बस में चढ़े हैं। उस बस की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। उस बस के ड्राइवर कंडक्टर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने टिकट तो कटनी तक का लिया पर वो सिहोरा नाम की एक जगह पर उतरे। उन्होंने कहा उन्हें कुछ ज़रूरी काम है तो वो सिहोरा नाम की एक जगह पर उतर गए। अब जिस बस से वो डायरेक्ट कटनी जा सकते थे वो जा नहीं रहे, वो उतर के बसेस चेंज करके फिर कटनी जा रहे हैं। फिर सिहोरा से वो एक और बस पकड़ते हैं, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कटनी उतर गए, उसके आगे का पता नहीं। अभी तक वो उस लड़का और लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे वो कहाँ गए। अब ये तो थी जी पूरी छानबीन की कहानी। अब इससे पहले की क्या कहानी है, पुलिस ने पूरी कुंडली खंगाली। 15 मार्च की रात, पहले एक दिन पहले की रात मुकुल ने पूरी रात उनके घर के नीचे के चक्कर काटे हैं। पूरी रात वो सीसीटीवी फुटेजेस में दिखाया गया दिखता है कि वो पूरी रात चक्कर काट रहे हैं। मुकुल के फादर भी रेलवे में हैं और जो काव्या है 16 साल की लड़की, उसके फादर एक ऊंची पोस्ट में वो रेलवे में ऑफिसर थे, विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा जिनका कत्ल हुआ। अब दो थ्योरीज ये, अब पुलिस ने पूरी कुंडली निकाली। पहली थ्योरी कि जो है लड़की काव्या और मुकुल दोनों ने मिलके इस डबल मर्डर को अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरह उसके घर पे उसके फादर की और ब्रदर की डेथ हो गई है और वो एक लड़के के साथ शहर शहर घूम रही है, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस अड्डे, कभी एक बस छोड़ कभी दूसरी बस छोड़, तो शक के दायरे में वो भी। और दूसरी ये कि मुकुल जब नीचे चक्कर काट रहा था तो उसके हाथ में कुछ सामान है, वो गैस कटर काट के अंदर आया। अगर काव्या को इन सब चीज़ों का पता था तो वो डायरेक्ट दरवाज़ा खोल देती, वो अंदर आ जाता, गैस कटर की क्या ज़रूरत थी। ये दो थ्योरीज। अब इससे पहले पुलिस ने सारी कहानी जानी कि इस इन दोनों का आपस में क्या चक्कर था। अब हुआ यूँ कि पता चला कि सितंबर 2023 में विश्वकर्मा एक दिन अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन, काव्या के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं, और ये रिपोर्ट थी मुकुल सिंह के खिलाफ।
उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि ये मुकुल सिंह जो उनकी पड़ोस में रहता है, उनकी बच्ची को तंग करता है, छेड़ता है और उसने उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत किया है, कुछ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। पुलिस मुकुल सिंह को गिरफ्तार करती है क्योंकि काव्या तब नाबालिग थी, तब उसकी उम्र 15 साल, अभी 16 साल। 1 महीने की जेल काट कर वो ज़मानत पर बाहर आता है। जब वो ज़मानत पर बाहर आता है तब तक विश्वकर्मा काव्या को अपने भाई के यहाँ पिपरिया गांव में भेज देते हैं ताकि दोनों मुलाकात ना कर सकें, दोनों दोबारा से एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सकें। माहौल एकदम शांत था, मामला एकदम शांत था। लेकिन जो काव्या थी उसके इसी महीने बोर्ड के एग्ज़ाम थे, 10th क्लास के एग्ज़ाम तो देने थे। तो वो पिपरिया से दोबारा जबलपुर आती है, अपने एग्ज़ाम दे रही थी। उसी दौरान 15 मार्च को ये सब वाक़या हो जाता है। ये पूरी कहानी, ये पूरी वारदात होती है। ये थी गाइस आज की पूरी कहानी। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, दिलचस्प लगी होगी। मर्डर किसने किया, मुकुल ने किया, काव्या ने किया, दोनों ने मिल के किया, ये तो अब पुलिस की आने वाली इन्वेस्टिगेशन में पूरा साफ हो ही जाएगा। So ji, thank you very much. So please like, share and subscribe my channel and do give your views in comment box. Thank you.